ने जब ये हिसाब रखा कि दादा ने ये पुरवार करना शुरू किया तो दादा को बहुत तकलीफ हुई थी कि दादा को कलम लगी थी, देशद्रोही, फांसी, तड़ीपार, खाने में जहर, सब कुछ कलम लगी थी दादा को कि दादा को कहीं इकट्ठा नहीं होने देते थे समाज को। सब कुछ प्रयास किया इस व्यवहार को दबाने के लिए, सब कुछ किया, लेकिन दादा ने सब कलमों में से सब निर्दोष साबित हुए, क्योंकि दादा के पास आध्यात्मिक शक्ति थी, कुदरती, कि दादा को कुछ भी, कलम, सजा, फांसी, खाने में जहर, सब कुछ किया, लेकिन दादा को कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह से इस समाज को दादा ने खड़े करते करते बहुत त्रास जुल्म सहे। दादा ने खुद जेल में बैठ के ये आरती पुरवार की है कि दादा तो कितने साल तक जेल में, कितनी दफा गए। ये आरती में लिखा है कि पूरी जिंदगी दरमियान दादा जेल में ही कितनी दफा जाए। तो इसी तरह से आज ये समाज अच्छी तरह से बैठ सका है, नहीं तो पहले के समय में किसी को इकट्ठा नहीं होने देते थे, इतना त्रास जुल्म था, ना घर पे इकट्ठा होने देते थे, ना परिवार को साथ में रहने देते थे। किसी परिस्थिति में से दादा ने आज समाज को आज अच्छी तरह से बिठाया है कि कोई रोक टोक के बिना। तो ऐसी परिस्थिति में आज ये समाज भी दादा जैसे निर्दोष पुरवार हुए, इस तरह से ये समाज भी निर्दोष पुरवार होता है। लेकिन अपना मन, विचार, वाणी, कर्म भी ऐसा होना चाहिए। नहीं तो हम इधर बैठ के सुनेंगे, लेकिन हमारा मन, विचार, वाणी, वर्तन शुद्ध देही जो ऐसी नहीं रहेगी, तो फिर कुदरत भी कैसे मदद करेगा। तो इसी तरह से दादा ने इस समाज को बहुत मुश्किलों में से, कष्ट में से, दादा खुद ने सजा भुगत के इस समाज को आज निर्दोष तैयार किया हुआ है। कि विश्व एक, चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, खिलाने वाला एक, हरदम साथ रहने वाला, जो भी कुछ कुदरती है पंच महाभूतों, सूर्य, चंद्र, पवन, पानी, धरती माता, कर्ण, कंसरी, कि विश्व को चलाने वाला एक ही है। कि सृजनहार पिता ने किसी को भेदभाव नहीं किया, किसी भी मनुष्य को हो या पशु पंखी ढोढ़ा का, कुछ भी सृष्टि पे जो भी जीव हैं, उनके लिए सृजनहार पिता ने किसी को भेदभाव नहीं किया, सबको प्रकाश देता है। सूर्य पिता वो सबको एक ही तरह प्रकाश देता है, कि किसी को कम दिया ऐसा नहीं, सर्व जीव एक है। सूर्य, चंद्र, पवन, पानी, कणी, ये पवन है, वो भी सबको एक ही तरह देता है। तो किसी को नहीं दिया और किसी को दिया ऐसा नहीं, सज्जनहार पिता ने तो सब जीवों के लिए एक ही तरह दिया, तो कोई भेदभाव नहीं किया। इसी तरह से कणी हो, धरती माता हो, जो कुछ भी पंच महाभूतों हैं, वो तो सज्जनहार पिता ने सबको एक ही दिया, क्योंकि वो ही चलाते हैं पूरे विश्व को। इनके बिना विश्व हिल भी नहीं सकता। तो इसी तरह से विश्व को चलाने वाला एक, सूर्य, चंद्र, पवन, पानी, धरती माता, कर्ण, कंसरी। लेकिन धरती माता पे आके किसने भेदभाव खड़े किए, किसने वाड़े बनाए, कि कुदरत का तो कोई भेदभाव नहीं, कुदरत के सामने तो कोई ऊंच नीच कुछ नहीं, सब कुछ एक समान है। लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य ही ऐसा होशियार है कि उसने आके आज कितने वाड़े बना दिए। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो है वो किसी की टिंगल नहीं कर रहा हूं।
कि आज किसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आज जहां देखो वहां धर्म कारण और राजनीति का झगड़ा चल रहा है कि धर्म कारण और राजनीति भी कुदरत ने साथ लेके नहीं भेजा था, क्योंकि जितने धर्म आए वो भेदभाव यानी अपने अपने वाड़े बना लिए। वो किसने बनाए? वो मनुष्य ने धरती माता पे आके बनाए धर्म। ये कुदरत ने किसी को साथ लेके नहीं भेजा था कि तुम ये धर्म लेके जाओ, मैं ये लेके जाऊं। सबको अलग अलग धर्म लेके नहीं भेजा था कुदरत ने, लेकिन ये धरती माता पे आके ये मनुष्य ने सब भेदभाव खड़े कर दिए कि ये मेरा धर्म, ये मेरा। आज गिनो तो कितना धर्म है विश्व के अंदर, कितने धर्म हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी भेदभाव हुआ है कुदरत के खिलाफ, वो मनुष्य ने किया है कि जो भी हो, वो जो कुछ भी धर्म हो, वो कुदरत को तो साइड पे रखा कि कुदरत की ओर तो किसी का ध्यान नहीं, जो हरदम अपने साथ हैं, हरदम साथ है, हरदम उसको तो साइड पे किया। और आज हम किसके तरफ जा रहे हैं? तो इसी तरह से हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन पिलाता है, खिलाता है, हवा देता है, खाना देता है, कौन हरदम साथ है, वो देख के उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो हम तो उसकी प्रार्थना तो भूल गए। जो हरदम अपने साथ हैं उनको तो भूल ही गए, और आज हम किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? तो इसी तरह से ये देख के, ये कुदरती व्यवहार देख के हमें चलना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए कि विश्व के अंदर हमें दो तरह की कणी दिखती हैं, एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। कि जो हम धरती माता पे जो खेड़ करके जो दाने डालते हैं कि धरती माता के ऊपर, तो वो जब बीज डालते हैं तब उस बीज को ऐसे डाला, लेकिन वो अंकुरित कैसे होते हैं? ऐसे डाल दिया, ऐसे ऐसे तो नहीं अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये धान्य कणी पे पवन पानी का जो मिलन नहीं होगा, तब तक बीज अंकुरित भी नहीं होंगे। तो ये मिलन होगा पवन पानी का, तब बीज अंकुरित होंगे, और ये धान्य कणी धीरे धीरे अंकुरित होकर बड़ी होगी। और ये धान्य कणी से इस देश का व्यवहार चलता है, और इसी तरह से पूरा विश्व का व्यवहार इस धान्य कणी से चलता है। जब तक ये धरती माता पे धान्य कणी नहीं उत्पन्न होगी, तब तक विश्व का व्यवहार भी नहीं चल सकता। तो इसी तरह से ये पवन पानी की कणी है, उससे पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और दूसरी कणी है कि पवन पानी की कणी, श्वास बिंदु की कणी, कि ये श्वास बिंदु की कणी कि माता के गर्भ के अंदर जब पिंड पहुंचता है, तब ये श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता का पवित्र कर्म योग से कितने श्वास लिए, कितने श्वास से फिर बिंद पड़ा, माता पिता का पवित्र कर्म योग हुआ, तब माता के गर्भ के अंदर बिंद पड़ता है, तब यह पिंड पहुंचता है। तो वो है श्वास बिंदु की कणी। तो इसी तरह से हम कर्म योग भी, संसार योग कैसे कर सकते हैं कि जब तक हम पवन पानी का आधार नहीं लेंगे कणी का, तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। हमें कुछ भी कार्य करना हो, कुछ भी ताकत चाहिए, कुछ भी करना हो, तो हमें किसका आधार लेना पड़ता है? ये पवन पानी की कणी का आधार लेना पड़ता है। जब कर्म योग करना हो, संसार योग करना हो, तो भी हम बिना खाए संसार योग भी नहीं कर सकते। तो ये श्वास बिंदु की कणी को उत्पन्न करने के लिए हमें पवन पानी का आधार, कणी का आधार लेना पड़ता है।
तो यही पूरा विश्व का व्यवहार है कि हमारे देश के अंदर ही ये व्यवहार नहीं, ये तो पूरा विश्व का व्यवहार एक ही है कि जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक कर्मयोग भी नहीं कर सकेंगे। और ये पूरा कर्मयोग से ही ये विश्व में श्वास बिंदु की कणी आती है, क्या अवतार आता है। तो ये तो विश्व का व्यवहार एक ही है, कुदरती व्यवहार कहते हैं जिसे। वो कुदरती व्यवहार नॉन जुडिशियल है, इसमें कोई धर्म नहीं आता। ये तो सभी जीवों के लिए एक ही व्यवहार है, इसमें कोई धर्म नहीं आता। यानी ये जो कुदरती व्यवहार है, ये नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार है कि हमारा कोई ये धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये तो कुदरती व्यवहार है, विश्व का एक ही व्यवहार कुदरती है। तो इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि हम कैसे ये धरती माता पे जी रहे हैं। ये दो ही कणी है, श्वास बिंदु की कणी और पवन पानी की कणी, इससे पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से हमें यह देख के व्यवहार कुदरती व्यवहार है, नहीं तो हमको सबको धर्म में डाल दिया है। लेकिन ये व्यवहार किसी का धर्म का विरोधी नहीं, किसी का विरोधी नहीं, ये तो कुदरती व्यवहार है, अखंड व्यवहार है। तो इसी तरह से हमें यह व्यवहार देखना चाहिए कि माता पिता का पवित्र कर्म योग से जब बींद पड़ता है